हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। केंद्र के सरकार बताए कि 90 अधिकारियों में 3 अधिकारी ही ओबीसी के क्यों हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओबीसी की संख्या मालूम नहीं है। देश में यह अति आवश्यक है कि ओबीसी भाई हमारे कितने हैं यह संख्या मालूम हो। इतना सुनते ही आपके दिमाग में राहुल गांधी की तस्वीर उभर गई होगी। गजब की पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की और कांग्रेस की। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस राहुल को ठिकाने लगाना चाहती है या राहुल कांग्रेस और राजनीति से मुक्त होना चाहते हैं। जो मुद्दा उन्होंने चुनाव में उठाया था उसी मुद्दे पर उनकी अब भद्द पीट रही है। जिस ओबीसी की संख्या जानना इस देश के लिए आवश्यक वो बता रहे थे, जिस ओबीसी की संख्या गिनाकर भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, उसी ओबीसी को वो खुद की पार्टी में न्याय नहीं दिला सकते। हम इसी मुद्दे का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र। विवाद, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। वहीं भाजपा ने करारा जवाब दिया है और यही एक वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कहे पर जनता को भरोसा कम है, बावजूद इसके कि कांग्रेस समेत तमाम गैर भाजपाई राजनीतिक दल भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी बताते हैं, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा नेता बताते हैं। और स्थिति देखिए कि जनता को सबसे ज्यादा भरोसा भाजपा के ही नेताओं पर है। यह है क्यों? दरअसल जब चुनाव आता है तो जनेऊधारी पंडित बनने का ड्रामा किया जाता है। जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर जाया जाता है और वास्तव में जब राम की बात आती है तो कहते हैं कि इस्लाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये जो दोहरापन है कांग्रेस का, वो इसको ले डूबेगी यह तय दिख रही है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ठीक बात कही। कांग्रेस अपने ही फैसलों को नहीं मानती, चाहे वो एके एंटोनी की जांच रिपोर्ट हो 2014 में हार का कारण जब उन्होंने बताया था, और ना वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को मानेंगे, बल्कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को भाजपा का दलाल और एजेंट तक कांग्रेसी नेता बता सकते हैं। तो पूरा मामला यह है कि अभी पिछले सप्ताह ही कांग्रेस ने 12 महासचिव बनाए और 12 प्रभारी नियुक्त किए। 23 दिसंबर की यह घटना है। अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और तब दलित कार्ड खेला गया था। पूछा यह भी जाता है कि आरएसएस के प्रमुख में कब ओबीसी और दलित और पिछड़े बनेंगे। ये कांग्रेस जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाती है, और अभी ताजा घटना आपको याद ही होगा कि इंडी गठबंधन की जब दिल्ली में बैठक हुई तो ममता बनर्जी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, चेहरे के रूप में, और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। इसे लेकर एक अलग बखेड़ा खड़ा हुआ। कांग्रेस को न उगलते बन रहा है, न स्वीकार करते बन रहा है, न वो कह सकती है कि खड़गे पीएम चेहरा नहीं रहेंगे, और न वो स्वीकार कर पा रही है, इसलिए उसको राहुल चाहिए, उसको तो दलित और अति पिछड़ा चाहिए नहीं। पूरी राजनीति कांग्रेस की शुरू से आप उठा करके देखिए, जब से इस देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, अनुसूचित जाति यानी हरिजन और ब्राह्मण के साथ मुसलमान, यही उसका जातीय समीकरण रहा है। अब बताइए कि जो 12 महासचिव कांग्रेस ने बनाया, एक तो कि अक्टूबर में मैंने करीब 14 महीने पहले वो अध्यक्ष बनते हैं और अब जाकर कार्य समिति का उन्होंने गठन किया है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और कांग्रेस के भीतर ही 2 धड़ा है। एक धड़ा खड़गे को अध्यक्ष मानने के लिए ही तैयार नहीं है, वो उनको रबर स्टाम्प मानती है कि वो राहुल गांधी के कांग्रेस का जो फैमिली है, नेहरू गांधी परिवार, उसका वो रबर स्टाम्प भरा है, इससे अधिक खड़गे कुछ नहीं है। 12 महीने 14 महीने के बाद जब वो अपनी कार्य समिति का विस्तार करते हैं तो फिर विवाद में आ जाते हैं। पता नहीं चल रहा है कि खड़गे राहुल को ठिकाने पर ले जाना चाहते हैं या राहुल की कांग्रेस में चल नहीं रही है। यह मानना बड़ा मुश्किल का सवाल है कि कांग्रेस में राहुल की नहीं चल रही है। अब बताइए, जिस नेता ने, जिस राहुल गांधी के वारिस, प्रधानमंत्री के सर्वमान्य स्वीकार्य स्वघोषित स्वयंभू भावी प्रधानमंत्री दावेदार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी है, जो पूरे चुनाव में जब 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ ओबीसी का राग लागते रहे, उन्हीं की पार्टी के जब सुप्रीमो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नियुक्ति करते हैं तो उसमें ओबीसी कहीं नहीं रहता, मात्र एक ओबीसी। 12 महासचिव, 12 प्रभारी
और उसमें मात्र एक ओबीसी, आधे से अधिक सवर्ण। यह है कांग्रेस, कहती कुछ है और जब करने की बात आती है तो दलित और ओबीसी को ठग जाती है। तो जनता कैसे विश्वास करेगी? अब दूसरी तरफ आइए, जब मध्य प्रदेश में 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब भाजपा जीतती है तो जातीय समीकरण साधने के लिए तीनों 3 वर्ग के मुख्यमंत्री और हर जगह जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो प्रयास इसी बात की थी कि हर जाति समुदाय को जगह मिले और जातीय समीकरण साधने का भाजपा ने पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस की स्थिति जान गए। भाजपा जब मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें 28 मंत्री बनते हैं, जिसमें 13 ओबीसी चेहरे हैं। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री जो हैं वो ओबीसी के और एक मुख्यमंत्री, 13 ओबीसी चेहरे हैं मुख्यमंत्री समेत, जबकि 5 अनुसूचित जाति के, 5 अनुसूचित जनजाति के और 8 सामान्य वर्ग के मंत्री बनाए गए। तो जनता कैसे ओबीसी की राजनीति के मुद्दे पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में भरोसा करेगी? और इसका इतिहास भी है। राहुल जब भी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी अगर अधिकारियों की संख्या कम है या अन्य आंकड़ों को जो रखते हैं, तो इसके लिए क्या सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है? जो 65-70 वर्ष कांग्रेस की सरकारें रही उसमें ओबीसी कहां था? सवाल तो पूछना बनता है। तो राहुल गांधी इसका भी जवाब दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि पूरे देश में जो मंडल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 52% जातियां ओबीसी है, 52% आबादी ओबीसी की है। और जब से नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, ओबीसी एक बहुत बड़ा चुनाव फैक्टर बन गया है। यह मानकर चला जा रहा है कि ओबीसी जिसके साथ भी खड़ा हो जाएगा उसकी केंद्र में सरकार बन जाएगी। 52% आबादी है ओबीसी की। बिहार में जातीय सर्वे हुआ, यहाँ भी ओबीसी की संख्या अधिक है। यह और बात है कि उस अनुपात में न जातीय सर्वे करने वाले न जातीय जनगणना देश स्तर पर कराने वालों ने कभी हिस्सेदारी दी। यह और बात है कि तमाम लोग चिल्ला कर कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन कमजोर जातियों के साथ ये सिद्धांत जो है व्यवहार में लागू कहीं नहीं है। अब देखिए नरेंद्र मोदी के साथ ओबीसी का जुड़ाव। वर्ष 2009 में भाजपा को 22% ओबीसी वोट मिले थे, लेकिन जब 14 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आते हैं तो ओबीसी फैक्टर के कारण उनका वोट बढ़ता है। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जब 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का, तो जो 2009 में 22% मिला था वो 44% चला गया। यानी ओबीसी 44% मतदाताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। 303 सांसद भाजपा के हैं, जिसमें 85 ओबीसी हैं। 1358 कुल विधायक हैं इस देश में भाजपा के, जिसमें 27% ओबीसी हैं। 163 विधान परिषद के सदस्य हैं भाजपा के, जिसमें 40% ओबीसी हैं। यानी ओबीसी को जितनी मात्रा, जितनी संख्या में ताकत भाजपा दे रही है उतना कांग्रेस नहीं दे रही है। जबकि सबसे ज्यादा जोर शोर से कांग्रेस चिल्लाती है ओबीसी ओबीसी ओबीसी, और गैर भाजपाई राजनीतिक दलों का ये तो चुनावी एजेंडा बन गया था। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी शायद इनका ओबीसी जातीय जनगणना मुद्दा रहेगा। तो कांग्रेस के मुद्दे की भद खुद कांग्रेस पीटती है, चाहे वो राहुल गांधी के उठाए मुद्दे हो या कांग्रेस के कहे गए मुद्दे हो। यही एक वजह है कि जनता को कांग्रेस के वादों पर, कांग्रेस के तर्कों पर, तथ्यों पर भरोसा कम है, भाजपा पर अधिक है। ये और बात है कि गैर भाजपाई राजनीतिक दल भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी चिल्लाते रहे, मोदी को सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहते रहे, और वे लोग जितना इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, लगता है शायद ओबीसी ज्यादा मोदी की तरफ शिफ्ट होगा। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चेहरा नहीं होता, और वो पद अगर ओबीसी के पास है तो कांग्रेस पे ओबीसी कैसे भरोसा करे? इस पर विचार मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस के नेताओं को। वरना जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वामपंथी कोटरे से निकलना पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को, अन्यथा कांग्रेस पिछड़ती चली जाएगी। आप देख रहे थे फॉर व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी